नमस्कार सभी को। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं एनडीए मैथ्स की एक और क्लास में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ये सीरीज़ चल रही है एनडीए मैथ्स की, वो आपको पूरा एंजॉय आप उसका कर रहे होगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम को पूरा किया था। आज की इस क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम का ही रिलेटेड टॉपिक करेंगे, परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। लास्ट क्लास में जब हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया था, तब बाइनोमियल थ्योरम के वो बेसिक्स हमने किए थे जो परमुटेशन कम्बिनेशन में भी यूज़ होते हैं। तो और मैंने उस टाइम ये बताया था कि ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस के लिए, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले मैंने उस टाइम आपको कराए थे। अब हम करते हैं परमुटेशन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, कि परमुटेशन होता क्या है, कम्बिनेशन होता क्या। देखिए, सबसे पहले मैं इसके एनडीए में वेटेज बताऊँ आपको। एनडीए के अंदर परमुटेशन कम्बिनेशन के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार। यानी कि अगर परमुटेशन से नॉर्मल भी आता है, नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल वेटेज इसकी होती है, तो वो होती है 7.5 से लेकर 10 नंबर की। अगर अच्छा, एनडीए में एक बात आजकल ये मैथ्स में सामने आ रही है कि कोई भी टॉपिक फिक्स नहीं है कि इससे इतने ही क्वेश्चन आएंगे। जैसे परमुटेशन है, इससे फिक्स नहीं है कि 3 ही क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इससे 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। क्योंकि कई बार क्या देखने को मिल रहा है, जो लास्ट वाला इंडिया था उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है उससे अनयूजुअली हाई क्वेश्चंस आए थे। और जो हमारा उससे पिछला था उसमें से सेट रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक है, वहाँ से अनयूजुअली थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ठीक है। देखो, तो आज का हमारा टॉपिक परमुटेशन कम्बिनेशन है। आमतौर पर 3 या 4 सवाल आते हैं, 3 से कम तो नहीं आते। हो सकता है ज़्यादा ही आ जाए, मतलब 5 आ जाएँ, 6 आ जाएँ। तो देखो, सबसे पहले परमुटेशन होता क्या है। परमुटेशन होता क्या है, तो पहले हम पूरा करेंगे परमुटेशन को, और परमुटेशन के बाद हम पूरा करेंगे कम्बिनेशन को। तो परमुटेशन देखिए क्या होता है। एग्जांपल के लिए मानिए, सबसे पहले तो मैं फैक्टोरियल बता दूं। फैक्टोरियल आपको बाइनोमियल थ्योरम के टाइम पर जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने अच्छे से कर लिया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला देखिए। 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर, 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर, 4 फैक्टोरियल 24 के बराबर, 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040 और 8 फैक्टोरियल होता है 40320। तो एक तो 8 फैक्टोरियल तक तो हमें याद करना है कि 1 से लेकर 0 से लेकर 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, वो एग्जैक्टली हमें याद होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, परमुटेशंस के अंदर सबसे मेन बात है कि परमुटेशन होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपका एग्ज़ाम है और आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। आप मान लो 11th क्लास के, 12th क्लास के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, प्री बोर्ड की, बोर्ड की। अब आपको ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। अब आप ये बताओ कितने तरीक़ों से इनको पढ़ सकते हो। कोई बच्चा ये कहेगा, देखो पढ़ना तीनों है और कितने तरीक़ों से पढ़ सकते हो। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं पहले फिजिक्स पढ़ूंगा, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैं मैथ्स पढ़ूंगा। या तो ये एक तरीका है। लेकिन क्या एक बात बताओ, इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ने का सिर्फ एक तरीका है नहीं, इसको पढ़ने के और भी तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल, कोई बच्चा ये कहेगा कि सर मैं पहले पी के बाद फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की जगह मैथ्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा। आप इन तीनों को इस तरीके से भी पढ़ सकते हो ना। सेम इसी प्रकार इन दोनों में हमने पी को पहले पढ़ा, आप एक काम कर सकते हो, मैथ को पहले पढ़ सकते हो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ को पहले पढ़ोगे, फिर केमिस्ट्री फिजिक्स। इन दो में फिजिक्स को पहले पढ़ा, इन दो में मैथ्स को पहले पढ़ा, अब केमिस्ट्री को पहले पढ़ लो। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स। टोटल ये हो गया आपके 6 तरीके। टोटल देयर आर 6 वेज। अब ये 6 तरीके हैं जिनके थ्रू आप इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ को। अब छोटी सी बात देखिए, इसमें अगर यहाँ पर सब्जेक्ट 3 की जगह अगर 4 होते तो आप कैसे पढ़ते। सब्जेक्ट फिलहाल तो 3 है, अगर 3 की जगह सब्जेक्ट हमारे 4 होते तब आप कैसे करते। अब 4 की जगह सब्जेक्ट 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो इसका एक हमें फॉर्मूला पता करना पड़ेगा, उस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हो। तो देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। वो कितना होता है, 6 होता है। यानी अगर 3 सब्जेक्ट हैं तो आंसर हमारा 3 फैक्टोरियल आएगा। अगर 4 सब्जेक्ट होंगे तो आंसर हमारा 4 फैक्टोरियल आएगा। मतलब जितनी भी वैल्यू हैं हमारे पास, जितने लेटर हैं हमारे पास, उसका ही फैक्टोरियल आता है। अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं तो हमारा 10 फैक्टोरियल उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 था तो 3 फैक्टोरियल। तो या तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओगे इसमें, ठीक है, और या फिर आप इसको बना के भी देख सकते हो कि टोटल बनेंगे कितने, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है NPR,
ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारे चैप्टर का। आपने बाइनोमियल थ्योरम में NCR तो देखा होगा लेकिन NPR नहीं देखा, तो NPR हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। NPR का मतलब होता है ऊपर तो आप n का फैक्टोरियल करेंगे और नीचे इस n में से r को माइनस कर देंगे और उसका फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। तो NCR में NPR में फ़र्क है, NCR में यहाँ r फैक्टोरियल और आता है, तो NPR में ऊपर n आएगा और नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल आएगा। अब देखिए इस सवाल को, इसका पहले ये देखो मतलब क्या है। NPR का मतलब ये है कि टोटल n चीज़ हमारे पास है और r का उसमें से अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट का मतलब होता है कौन आगे आएगा वो उसके पीछे आएगा, आगे पीछे करना, इधर उधर करना। देखो जैसे PCM को हमने अरेंज किया, m को पहले ले आए, m को बीच में ले आए, इस प्रकार आगे पीछे करना, ठीक है। NPR का मतलब क्या हो गया कि टोटल n का मतलब तो टोटल n चीज़ हमारे पास है, r का मतलब ये हुआ कितनी उनमें से अरेंज करनी है, और p का मतलब हो गया अरेंज करना। तो NPR का मतलब n चीज़ों में से r चीज़ों को अरेंज करना। अगर मैं कहूँ 5p2 का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 चीज़ें हमारे पास हैं और उसमें से 2 चीज़ों को हमने क्या किया है, अरेंज किया है। अच्छा अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी चीज़ें थी, 1 2 3, 3 था, तो 3 में से कितनों को अरेंज किया, हमने तीनों को ही अरेंज किया, तो 3p3 आंसर आ जाएगा। और 3p3 क्या होता है, ऊपर तो 3 का फैक्टोरियल और नीचे 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 का फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6। तो आप इसको कोई भी तरीके से कर सकते हो, या तो 3p3 कर लो, वैसे भी कर सकते हो, या सीधा आप देखो अगर 3 अल्फ़ाबेट हैं तो 3 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा, या फिर आप इसको जो 6 तरीके हैं उनको लिख कर भी देख सकते हो कि हाँ ये तरीका है। तो ये 3 तरीके हैं आपका कोई भी सवाल सोल्व करने के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप अरेंज करोगे तो कितने तरीके से कर सकते हो। आप लेटर को काउंट करो, अगर 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हमारे पास कोई भी 4 लेटर दे देता है, मान लो ARUN, ठीक है, 4 लेटर दे दिए और आपको पूछ रहा है कि इन 4 लेटर से कितने अलग अलग वर्ड बना सकते हो, जिसका मतलब हो चाहे ना हो। तो आपको पता है कि अगर 4 अलग अलग है तो कितने बनेंगे, 4 अलग अलग से बनेंगे 4 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर कितना आएगा, ARUN का 4 फैक्टोरियल कितना आंसर आ जाएगा, 24, ठीक है। तो इस प्रकार हम कर लेंगे। तो देखो एक छोटी सी बात इसमें ये देखो, जैसे PCM था हमारे पास या फिर अरुण था ARUN, इन सब में एक खास बात ये थी कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था। अगर कोई लेटर रिपीट करेगा तो कैसे होगा, मान लो अगर मैं, देखो अगर रिपीट नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, पहले उसको काउंट करेंगे। हमने काउंट किया 1 2 3 4 और 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, मतलब काउंट करेंगे जितना नंबर है उस नंबर का फैक्टोरियल हम लिख देंगे। अब देखो अब इसमें एक छोटी सी बात क्या है, अगर कोई लेटर रिपीट कर रहा हो, मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर देखो एग्जांपल लेते हैं बनाना का। अब बनाना के अंदर जो A है वो भी 3 बार रिपीट कर रहा है और जो N है वो हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है। अगर कोई चीज़ रिपीट करेगी तो कितने उसके अरेंजमेंट होंगे, तो कितने उसके परमुटेशन होंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ, आप फॉर्मूला कैसे करोगे। सबसे पहले तो इनको आप लेटर को काउंट करोगे कि लेटर हैं कितने, तो लेटर को काउंट करो, लेटर हमारे 6 हो गए तो 6 फैक्टोरियल। डिवाइड हमें करना है उसके साथ जो जितनी बार आया है। एग्जाम्पल के लिए ए हमारा 1 2 3 बार आया है ना, तो ए के नाम का 3 फैक्टोरियल मैं नीचे लिख दूंगा। मतलब जो भी लेटर एक से ज़्यादा बार आएगा ना तो उसके नाम का उतना ही फैक्टोरियल नीचे लिख दूंगा मैं। अब यहाँ देखो एन हमारा 2 बार आया है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल मैं लिख दूंगा। 3 फैक्टोरियल किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। 2 किसके लिए आया है, एन के लिए आया है। 6 क्यों आया है, 6 इन सभी को मैंने जोड़ लिया। 6 फैक्टोरियल साफ साफ दिख रहा है आपको, 720 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 2 होता है, तो 60 आंसर आ जाएगा। तो 60 इसका आंसर है। मतलब अगर वो सवाल पता है क्या दे दे कि बनाना वर्ड के, आज हम बेसिक कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, बनाना वर्ड के सब अल्फ़ाबेट का यूज करके कितने लेटर आप बना सकते हो, कितने वर्ड आप बना सकते हो अलग अलग, तो कितना आंसर आएगा, 60 वर्ड आप बना सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका प्रूफ भी है। प्रूफ देखो, अगर एक बात बताओ, P था, C था, M था, तो 6 आए थे, आपके सामने 6 है। अगर यहाँ रिपीट कर दे, M की जगह C आ जाए, अब कितना आंसर आएगा, आप इसको काउंट करोगे 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई C 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल, आंसर हमारा 3 आ जाएगा। मतलब जो हमारे 6 वर्ड बन रहे थे अब कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। आप चेक कर लो, हमने M की जगह C किया है, जहाँ भी M है वहाँ पर आप C कर दो,
जहाँ भी M है वहाँ C लिख दो। आप खुद देखोगे कि जो हमारे वर्ड हैं वो 6 की जगह 3 बनेंगे, ठीक है। तो देख लो PCCP ये कैंसिल हो गया, CPC CPC ये कैंसिल हो गया, CCP ये कैंसिल, मतलब कैंसिल क्योंकि सेम वर्ड है ना, अलग अलग तो है नहीं। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे? 3, ठीक है। तो ये छोटी सी बात देखी, इसको मैं हटा रहा हूँ और दोबारा मैं आपको करा रहा हूँ अलग अलग वर्ड देके कि कैसे आप अलग अलग वर्ड देके इनका परमुटेशन कम्बिनेशन का कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, इसके बाद आगे करते हैं। तो एनडीए के अंदर परमुटेशन कम्बिनेशन हमारा बहुत काम आता है, ठीक है। इस परमुटेशन कम्बिनेशन में आपने सिर्फ ये करना है कि इसको अच्छे से बेसिक पढ़ना है। आपको प्रैक्टिस के लिए इस क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए सेट मिलेंगे, उनको ट्राई करना। अगर कोई सवाल सोल्व ना हो तो आपको 1-2 क्लास का और वेट करना होगा कि 1-2 क्लास में मैं उस बात को बताऊं और तब आप एक साथ सारे प्रैक्टिस सेट सोल्व कर पाओ, ठीक है। छोटी सी बात का देखो भाई, अब आगे हमें क्या करना है। मान लो मैं कोई वर्ड देता हूँ आपको, एक बहुत फेमस वर्ड है मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी बहुत फेमस वर्ड है, इसका आपने टोटल अरेंजमेंट बताना है। अब मिसिसिपी का टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? तो पहले तो आप एक काम करो, मिसिसिपी के सारे लेटर को जोड़ो, कितने लेटर आ रहे हैं। तो अगर आप सारे लेटर को जोड़ोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो ऊपर तो 11 फैक्टोरियल आएगा। डिवाइड करो, डिवाइड आपने किसके साथ करना है? डिवाइड करना है आपने जो रिपीट हो रहा है। एस आ रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। आई आ रहा है 4 बार, 4 फैक्टोरियल आएगा। और पी आ रहा है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। तो मिसिसिपी वर्ड हो गया। ऐसे बड़े बड़े वर्ड दे देगा, मैथमेटिक्स दे देगा, परमुटेशंस वर्ड दे देगा। ये सारे वर्ड बता रहा हूँ, परमुटेशंस, मैथमेटिक्स, मिसिसिपी। एक और बहुत फेमस वर्ड है असैसिनेशन, ठीक है। तो एक बहुत फेमस वर्ड है असैसिनेशन। इसका वो कह सकता है आपसे कि आप इसका अरेंजमेंट करो। तो इसका अरेंजमेंट कर दो, आप सबको काउंट कर लो। तो सबको काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 13 आ जाएगा। तो सबको काउंट करोगे, ऊपर तो 13 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय कॉमन कितना आ रहा है? एस आ रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल। ए आ रहा है 3 बार, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल। उसके बाद आई जो है हमारा वो 1 और 1 2 बार आ रहा है। उसके बाद एन हमारा आ रहा है 2 बार, ठीक है। तो ये कर लेंगे हम। एन हमारा 2 बार आ रहा है, आई हमारा 2 बार आ रहा है, ए हमारा 3 बार आ रहा है और एस हमारा 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप समझ गए हो कि कितने भी क्वेश्चन दे दे, किसी प्रकार दे दे, आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये तो थी हमारी बेसिक बात। इस सवाल में देखो, अगर वो कहे कि टोटल अरेंजमेंट कर दो तो टोटल अरेंजमेंट हमने कर दिया, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब वो एक बात कह दे, मान लो एक दूसरा वर्ड बताता हूँ आपको। एक वर्ड है बहुत फेमस, इक्वेशन, ठीक है। एक बहुत फेमस वर्ड है इक्वेशन। उस इक्वेशन वर्ड में आपको अलग अलग बातें आपसे पूछ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, एक वर्ड है हमारा इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड का एक तो आपसे पूछ लेगा कि टोटल अरेंजमेंट बताओ। तो इक्वेशन वर्ड का जो टोटल अरेंजमेंट होगा वो खुद बताओ आप कितना होगा। पहले तो सभी लेटर को काउंट करेंगे हम, आप सबको काउंट करोगे तो 8 है तो 8 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इस इक्वेशन में जो है वोवल कितने हैं। इक्वेशन में वोवल यहाँ कौन कौन है हमारा? एक तो है ए, फिर है ई, फिर आई ओ यू, यानी कि 5 वोवल इसमें दे रखे हैं। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे। कॉन्सोनेंट यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है, क्यू, टी और एन, ठीक है। अब ये सवाल पता है क्या दे सकता है? सवाल किसी भी प्रकार बना सकता है। अगर वो ये कहेगा कि इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर का यूज़ करके आपको वर्ड बनाना है तो 8 लेटर है, 8 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। अब देखो, अगर हमें इसका सीधा ही आंसर बताना है कि या तो आप ये करोगे काउंट करके 8 फैक्टोरियल लिख दोगे, या आप एक काम करोगे, आपने यहाँ पर 8 लिखा। अब ये बताओ 8 डिजिट का आपको बनाना है क्योंकि सबका यूज़ करना है। अब पहले पर कितने आ सकते हैं? पहले पर इन 8 में 8 के 8 आ सकते हैं तो 8 आ गया। जो भी यहाँ आएगा वो दोबारा तो आ नहीं सकता। फिर कितने बच गए? 7। फिर कितने बचे? 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये भी कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक बहुत फेमस सवाल है, फेमस सवाल ये है कि इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर का आपने अरेंजमेंट करना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। वो कंडीशन ये दे दी कि वोवल और कॉन्सोनेंट साथ होने चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है कि वोवल मतलब इक्वेशन वर्ड का अरेंजमेंट करो, लेकिन उसमें क्या कह रहा है? वोवल कॉन्सोनेंट
मस्ट बी टुगेदर, मस्ट बी ऑलवेज टुगेदर, हमेशा साथ होने चाहिए। तो हमेशा साथ कैसे हो सकते हैं आप बताओ? पहली बात तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। साथ होने का मतलब पता है क्या? देखो, पहले हमारा वोवल है, फिर हमारा कॉन्सोनेंट है, फिर वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है। साथ होने का मतलब ये कि सारे वोवल तो एक साथ, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ, तो ये मतलब है साथ होने का। देखो हम क्या करेंगे, वोवल को तो एक साथ लिख लेंगे, वोवल को एक साथ लिख लिया, जो कॉन्सोनेंट हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, QTN, कॉन्सोनेंट को एक साथ लिख लिया। तो ये मतलब होता है वोवल को साथ लिखने का, कॉन्सोनेंट को साथ लिखने का। अब इसका मैं आंसर बताता हूँ। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में अगर कितने भी वर्ड ये दिया हो कि वो एक साथ आएंगे, ठीक है, अगर ये दिया हो कि एक साथ आएंगे, तो आपको क्या करना है, उनको एक कंसिडर करना है। यानी कि ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को, मैं इन सब को एक यूनिट मानूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये साथ आना चाह रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी कभी ये दिया हो ना कि कुछ भी मस्ट बी टुगेदर, तो उसको आपने एक यूनिट मानना है। तो एक यूनिट तो ये हो गया। उसके बाद QTN भी साथ आना चाहते हैं ना, तो एक यूनिट ये हो गया। तो एक यूनिट टोटल यूनिट कितनी होगी? 2। अब एक तो ये, एक ये, 2 यूनिट कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं? 2 फैक्टोरियल, सही बात है। एक ये 2 फैक्टोरियल आ गया। अब ये बताओ कि जो इस एक के अंदर, चलो इस एक के अंदर 5 है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये अंदर आपस में पांचों भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब ये रहेंगे तो साथ में ही, मतलब पांचों वोवल रहेंगे साथ में, पर जरूरी थोड़ी कि पहले ए ही आएगा, पहले ई भी आ सकता है, पहले ओ भी आ सकता है। मतलब इन पांचों को भी अरेंज करना है। तो 5 अरेंज कितने तरीके से होते हैं? 5 फैक्टोरियल। इसी प्रकार जो QTN है इसको भी अरेंज करना है। तो ये कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 2, 120 आ गया, और कितना आ गया? 6 आ गया, ये 1440 आ गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था इक्वेशन के ऊपर। इक्वेशन के ऊपर कई सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। एक और सवाल बन सकता है, एक और सवाल पता है क्या बन सकता है? इसी सवाल में वो इक्वेशन में वो ये कह सकता है कि इक्वेशन वर्ड को अरेंज कर दो, पर ध्यान रहे नो 2 कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई भी 2 कॉन्सोनेंट साथ नहीं होंगे। अच्छा, अगर कोई ये कह देना कि कोई भी 2 चीज़ साथ नहीं होंगी, कॉन्सोनेंट साथ नहीं होंगे, वोवल साथ नहीं होंगे, तो आपको पता है क्या करना है? अगर कोई भी कॉन्सोनेंट साथ नहीं होगा ना, पहली बात तो उनका नंबर कम मिलेगा सवाल में। जैसे कॉन्सोनेंट है तो खुद देख लो, कॉन्सोनेंट तो 3 है हमारे, इनका नंबर हमेशा कम मिलता है। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर आप कुछ भी कर लो, साथ में होना ही पड़ेगा। इनका नंबर हमेशा कम होता है दूसरी चीज़ से। तो कॉन्सोनेंट साथ में नहीं होंगे तो आपको पता है क्या करना है? पहले तो इन 5 वोवल को अरेंज कर दो आप। मतलब पहले तो कुछ पोजीशन बनाकर वोवल को अरेंज कर दो, ए को, ई को, आई को, ओ को, यू को। तो हमने क्या करा? हमने 5 वोवल को अरेंज कर दिया। इन वोवल के बीच में कॉन्सोनेंट को घुसा दो। मतलब ये पहला जगह, दूसरी जगह, तीसरी, 4, 5, 6, जो देखो ये जगह बच गई ना, ए के पहले, फिर इनके बीच में, इन जगह पर आप Q को, T को, N को, जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ आप रख दो। इससे क्या होगा? आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं वोवल के बीच में कॉन्सोनेंट को रखूंगा, ध्यान देना आप, वोवल के मैं बीच में रख रहा हूँ, अगर वोवल के बीच में कॉन्सोनेंट को रखोगे तो क्या कोई भी कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हर कॉन्सोनेंट के बीच में कौन है? वोवल है। तो ये आपने करना होता है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा? पहले आपने सारे के सारे वोवल को रखा था, तो जो भी वोवल को रखा था उनको काउंट करो, 5 थे, ए, ई, आई, ओ, यू, तो उन 5 का तो 5 फैक्टोरियल। उसके बाद आपने क्या करना होता है? जो हमारे कॉन्सोनेंट है उनकी पहले जगह काउंट करो, कितनी जगह वो आ सकते हैं। 1 जगह, 2 जगह, 3, 4, 5, 6, तो 6 जगह है। उन 6 जगह पर कितने कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 कॉन्सोनेंट को, तो 6p3। ये थोड़ा सा ध्यान देना आप। आंसर क्या आता है? आंसर आता है 5 फैक्टोरियल और 6p3। 5 फैक्टोरियल किसके लिए आया है? 5 फैक्टोरियल आया है वोवल के लिए। 6 कहाँ से आया? क्योंकि अगर 5 फैक्टोरियल को रखेंगे तो जगह कितनी बनेंगी? 6 जगह बनेंगी। और 3 क्यों आया है? क्योंकि उस 6 जगह पर 3 कॉन्सोनेंट आएंगे। तो इसका आंसर बताओ। 5 फैक्टोरियल 6p3 का मतलब आप समझ जाओ, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल और 6, 5, 4, 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 होता है। तो इसको आप आराम से गुणा कर सकते हो, 120, 34, 0, 0, 144। तो ये आंसर आएगा 14400, ठीक है।
सिंपल सी बात थी। तो कर लोगे इस सवाल को इस प्रकार। तो ये हम जो है वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन वर्ड हो गया, परमुटेशंस वर्ड हो गया, मैथमेटिक्स वर्ड हो गया, असैसिनेशन हो गया, मिसिसिपी हो गया, इक्वेशन हो गया, ऐसे सारे वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आज आपको आज की क्लास में बताया वर्ड्स को अरेंज करना। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को, ठीक है। ये तो हमने वर्ड्स को अरेंज करना सीखा, नंबर्स को अरेंज करना सीखो एक बार कि नंबर्स को कैसे अरेंज करेंगे। मान लो हमारे पास कई सारे नंबर हैं, तो नंबर्स को कैसे अरेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। नंबर को अरेंज करने का बिल्कुल बेसिक से देखो आप किस प्रकार हम परमुटेशंस के अंदर अलग अलग नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो नंबर को अरेंज करने का मेन बात ये है कि पहले तो जैसे कि मान लो डिजिट हम ले लेते हैं 0 से लेकर 9, मतलब सारे डिजिट हम ले लेते हैं। वर्ड मैंने बताए इतने सारे 5-6 वर्ड बताए। अब हम सीखेंगे नंबर्स को अरेंज करना। ये नंबर है हमारे पास 0 से लेकर 9, इन सभी नंबर्स में इनको अरेंज करना है। आपको पता है क्या करना है, 0 से 9 तो हो गया, अब आपको अरेंज करना है। अरेंज में ये करना है कि देखो नंबर्स को पहले तो आपको कह देगा कि 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करो आप, 3 डिजिट नंबर फॉर्मेशन, 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करो। और ध्यान आपने ये रखना है कि पहला केस तो है कि जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। पहला केस मैं करा रहा हूँ रिपीटिंग वाला, और दूसरा केस मैं करा देता हूँ नॉन रिपीटिंग वाला, ठीक है। पहले केस में रिपीटिंग होगा और दूसरे केस में रिपीट नहीं होगा। डिजिट का हमें 3 का बनाना है, तो रिपीट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। रिपीट का जैसे मान लो 7 8 8, अब 3 डिजिट का बन गया, 8 तो रिपीट हो रहा है ना 2 बार, तो रिपीट हो सकता है। नॉन रिपीट का जैसे 6 7 8, 6 7 8 में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तीनों एक एक बार आए हैं, तो ये नॉन रिपीट का एग्जाम्पल है, ये रिपीट का एग्जाम्पल है। तो ये पूछना चाह रहा है ऐसे कितने कितने जो नंबर है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ देखो आप, ये हमारे पास 3 डिजिट हैं, ये बताओ फर्स्ट पर कितने डिजिट आ सकते हैं। मतलब मैं शुरुआत में यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, मतलब कोई नंबर 1 से शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कोई नंबर 2 से भी शुरू हो सकता है, 3 से भी, 4 से भी, यानी कि 0 को छोड़कर, क्योंकि यहाँ 0 लिख दिया तो डिजिट हमारे 3 की जगह 2 रह जाएंगे, तो 0 आएगा नहीं। 0 को छोड़कर मैं कितने डिजिट यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, 1 से लेकर 9, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 9। आप ध्यान देना, जो ये 9 है ना, ये वाला 9 नहीं है, ये 9 हमारा नंबर ऑफ डिजिट है कि कितने डिजिट यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये 9 जो है वो काउंटिंग वाला 9 है, ठीक है। तो 9 आ सकते हैं 1 से लेकर ये। अच्छा रिपीट में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर इन 9 में से कोई भी यहाँ आ गया, मान लो यहाँ पर 5 आ गया, तो क्या 5 दोबारा आ सकता है? हाँ 5 दोबारा भी आ सकता है। अगर 5 दोबारा भी आ सकता है तो हम यहाँ इन नंबर में से किसी को भी कट नहीं करेंगे। अगर कोई नंबर दोबारा आ सकता है तो हम उसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो दोबारा भी आ सकता है। अब देखो मैंने यहाँ कोई भी एक नंबर लिख दिया, अब वो दोबारा आ सकता है। अब दोबारा आ सकता है तो अब एक छोटी सी बात देखो, दूसरे पर कितने आ सकते हैं? दूसरे पर तो 0 भी आ सकता है। अच्छा 0 सिर्फ वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट पर नहीं आएगा और फर्स्ट के बाद कहीं भी आ सकता है, ठीक है। 0 फर्स्ट पर नहीं आएगा, फर्स्ट के बाद हर जगह पर आ सकता है। तो अब काउंट करो कितने होंगे। अब आप देखोगे कि ये 9 तो आएंगे ही, साथ में 0 भी ऐड हो गया ना। अब डिजिट हमारे पास 9 की जगह कितने हो गए? 10, ठीक है। तीसरे वाले पर इस पर भी 10 हो गए, तो कितना आंसर आ गया? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 900 आंसर आ गया। यानी कि 900 वर्ड आप बना सकते हो, किस किस का यूज करके? सब का यूज करके, 0 से लेकर 9 तक सभी डिजिट का यूज करके 3 डिजिट का रिपीटेशन में 900 वर्ड, 900 जो नंबर है वो बना सकते हो। नॉन रिपीट पे आओ। नॉन रिपीट में देखो 0 तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो कितने नंबर आएंगे? 1 से लेकर 9 नंबर आएंगे। अब नॉन रिपीट में क्या करना है, मान लो इस फर्स्ट प्लेस पर हमारा 5 आ गया, तो उस 5 को हटा देना है, ठीक है। तो यानी कि आप एक काम करो, 1 से 9 कोई भी आ सकता है ना, तो किसी भी एक को हटा दो। मान लो आपने 9 को हटा दिया, अब काउंट करो। अब देखो 1 से लेकर 8 तो ये हो गए, अब 0 जो है वो दूसरे पर तो आ सकता है, तो 8 और 1 9 फिर से बचे। एक और को काउंट हटाओगे आप, कितने बचेंगे? 8 फिर से बचेंगे, और ये 8 1 और 8 कितना आ जाएगा? 6 4 8, ठीक है। तो अगर रिपीट नहीं करोगे तो कम बनेंगे, ठीक है ना। कई सारे रिपीट वाले हट गए ना यहाँ से, तो रिपीट नहीं करोगे तो 6 4 8 बनेगा। अगर रिपीट करोगे तो कितना बनेगा? 900 बनेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रिपीटिंग में 900 बनेगा, रिपीट नहीं करोगे तो 6 4 8 बनेगा।
ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल कराता हूँ। मान लो साइड में देखो, अब की बार डिजिट सारे के सारे ना दे रखे आपको, मान लो आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 और आपको बनाना है 4 डिजिट का। तो 1 2 3 4 4 डिजिट का बनाना है। मान लो इस बार नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट हम नहीं कर रहे, तो अब बताओ कितने बनेंगे। पहले पर 0 तो आएगा नहीं, 0 को छोड़ के कितने हमारे पास 6 हैं, तो 6 आगे, क्योंकि नॉन रिपीट कर रहा है तो हम इन 6 में से किसी को भी हटा सकते हैं, तो मैंने इसको हटा दिया। अब कितने बचे हमारे पास 5, ये अब 0 भी आ सकता है, मतलब 1 अगर कम होता है ना तो 0 आ जाता है, तो यहाँ पर 6 का 6 रहता है। एक और हटाओगे तो कितने आएंगे 5, एक और हटाओगे तो 4, तो ये आ जाएगा 24 और ये 30, कितना आंसर आएगा 720 आंसर आएगा। ठीक है, तो 720 हमारा आंसर है। इस प्रकार हम कोई भी सवाल इस तरह का कर सकते हैं, चाहे हमें 3 डिजिट का बनाना हो, चाहे हमें 4 डिजिट का बनाना हो, चाहे हमें रिपीट करना हो या रिपीट ना करना हो। ठीक है, चलो भाई इसके बाद देखो, इसके बाद हम करेंगे इवन नंबर कैसे बनाते हैं और ओड नंबर कैसे बनाते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर बनाना और ओड नंबर बनाना। आपको पता है कि कोई भी नंबर इवन नंबर कब होगा, मतलब कब किसी नंबर को मैं इवन बोल सकता हूँ। अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट इवन होगा तो मैं उसको इवन बोल सकता हूँ, अगर उसका लास्ट डिजिट ओड होगा तो ओड बोल सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 24 हमारा इवन है, या मैं कह दूँ 14 हमारा इवन है और 23 हमारा ओड है। यानी कि ये इवन क्यों हुआ है, ये इवन सिर्फ और सिर्फ इस 4 की वजह से हुआ है। अगर मैं इस 1 के आगे कितने भी नंबर लिख दूं तो इवन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इवन होना या ओड होना किसी भी नंबर का उसके लास्ट डिजिट पर डिपेंड करता है। लास्ट डिजिट हमारा ये वाला होता है। ठीक है, तो आप एक ध्यान बात क्या रखेंगे कि जब भी हमारा इवन नंबर हमें बनाना हो या कोई ओड नंबर हमें बनाना हो तो लास्ट डिजिट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, देखो अगर हमें क्या करना है, अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 और हमें बनाना है 3 डिजिट का ओड नंबर। ठीक है, रिपीट इसमें भी नहीं होगा, तो आप देखो नॉन रिपीटिंग है एनआर, एनआर का मतलब मैं लिख देता हूँ नॉन रिपीटिंग है। अब देखो यहाँ पर इसको ओड बनाने के लिए इस प्लेस पर सिर्फ और सिर्फ ओड आएंगे। ओड कौन कौन है 1 3 5, यानी इस लास्ट प्लेस को ध्यान रखना, इवन के केस में और ओड के केस में आपको सबसे पहले फिल करना है जो लास्ट प्लेस होता है, उसके बाद फर्स्ट पर आना है। तो लास्ट को फिल करोगे आप तो 1 3 5, यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर आ सकते हैं। तो इन 3 नंबर में से क्योंकि नॉन रिपीटिंग है मैं किसी भी एक को हटा सकता हूँ। आप 1 को भी हटा सकते हो, 5 को भी हटा सकते हो और 3 को भी हटा सकते हो। अच्छा, अब दोबारा इसके बाद फर्स्ट पे आना होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, लास्ट डिजिट को फिल करने के बाद देखो पहली बात तो इवन ओड के केस में लास्ट डिजिट को फिल करना है, लास्ट को फिल करने के बाद दोबारा फर्स्ट पर आना, वो भी ध्यान रखना। अब देखो फर्स्ट पर आ गए हम, अब यहाँ कितने डिजिट काउंट करो, फर्स्ट पर कितने आ सकते हैं 4 और 1 5, एक और काउंट करोगे तो क्रॉस करोगे तो 4, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो ओड नंबर बनाना तो बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लास्ट में फिल करना है कि कितने ओड आ सकते हैं। अगर रिपीट करेगा तो उसको कट नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, अगर रिपीट नहीं कर रहा तो उसको क्रॉस कर देना, लास्ट को भर के दोबारा फर्स्ट पे आना, फर्स्ट पे देखना कितने भर सकते हैं और उस हिसाब से हम करेंगे। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। जो इवन नंबर है उसको हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी हमने कराया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अभी हमने ओड नंबर बनाने देखे कि कैसे ओड नंबर हम बना सकते हैं। आज की क्लास में परमुटेशन का बेसिक देखा कि परमुटेशन होता क्या है, और हमने साथ में ये देखा कि परमुटेशन के अंदर वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इवन नंबर बताऊंगा और हम शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।